स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों आया, कैसे आया, किसने दिया सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और इनके सभी ग्राफ। इसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो, और प्लस कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप एक वीडियो करने के बाद मैक्सिमम सभी क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है भाई। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो बताया वो जर्मन फिजिसिस्ट हर्ट्ज, उन्होंने सबसे पहले देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट किया टू इलेक्ट्रोड पर, मेटल के दो इलेक्ट्रोड लिए, उन पर अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या किया, उन्होंने इंसिडेंट किया। जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा और उन पे क्या कर रखा था, उन्होंने वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी, इलेक्ट्रोड पर क्या कर रखा था, वोल्टेज अप्लाई की थी। जब रेडिएशन को इंसिडेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो वोल्टेज थी उन इलेक्ट्रोड के बीच में, उसमें कुछ चेंजेस आए। ठीक है, ये सबसे पहले किसने किया, रेडिएशन को डालकर करंट को सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट हर्ट्ज ने देखा। फिर 1902 में दूसरे जर्मन फिजिसिस्ट थे जो इनके ही स्टूडेंट थे, लीनर्ड, फिलिप लीनर्ड, उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश की बिटवीन जो फोटोन रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट किए हैं उसमें, और जो करंट प्रोड्यूस हुई है, जो लाइट इंसिडेंट की है और जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी, जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोन लाइट के करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। ऐसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटोन के कारण ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया, इसे हम इसलिए उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि जो फोटोन लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेटेलिक सरफेस पर, तो उनसे क्या हो रहा है, कुछ चीजें एल्यूमिनेटेड हो रही हैं, निकल रही हैं। और दीज पार्टिकल, जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो आइडेंटिकल किसके साथ, इलेक्ट्रॉन की तरह आइडेंटिकल थे। सेम कैसे थे, इलेक्ट्रॉन की तरह थे। जो किसने डिस्कवर किया था, थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में। ठीक है भाई। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो लाइट इंसिडेंट की, लाइट के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो रही है, और उसको क्या बोला इन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब सबसे लास्ट में 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नेचुरली एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो लाइट है, जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन आप इंसिडेंट कर रहे हो, ये रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ बंडल है, बंडल ऑफ एनर्जी है। यानी कि जो बीम आप यूज किए, इन्होंने जो यहाँ इन्होंने क्या माना था, हर्ट्ज ने, लीजेंड ने, इन्होंने माना कि जो रेडिएशन है वो क्या है, वेव है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि भाई जब वेव है और वेव से आपका इलेक्ट्रॉन कैसे कोलिजन कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन आ रहे हैं ये वेव नहीं, एज ए पार्टिकल है, बंडल्स ऑफ एनर्जी है ना, या बंडल्स ऑफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं क्वांटा, जिसे फोटोन बोलते हैं। और इनकी एनर्जी कितनी बताई, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू, जो ऑलरेडी प्लैंक जब ब्लैक बॉडी को डिस्कस कर रहा था, जिसकी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ब्लैक बॉडी को जब एक्सप्लेन कर रहे थे प्लैंक 1900 में, तो उन्होंने बता दिया कि लाइट क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आते हैं, और उनकी एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू एन एच न्यू। और यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। क्लियर है भाई। तो ये थी हिस्ट्री। यहां से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। लेकिन सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नींव रखी, या जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, वो कौन था, हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करेक्टली एक्सप्लेन किया वो आइंस्टीन थे, और जो उन्होंने सबसे पहले उसको बताया जिनके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, वो हर्ट्ज थे। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है भाई। अगर मैं इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो क्या किया हमने, एक सरफेस ले लिया, एक मेटेलिक सरफेस ले लिया। ठीक है, इस मेटेलिक सरफेस की बात करें तो इस मेटेलिक सरफेस के इनसाइड क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस के इनसाइड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। हमने क्या की, लाइट इंसिडेंट, लाइट यानी कि रेडिएशन। और लाइट, आइंस्टीन ने क्या कहा,
आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि लाइट जो है वो रेडिएशन जो आ रहे हैं वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और कितनी एनर्जी के? इक्वल टू एच न्यू एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं, यानी कि क्या आ रहे हैं? यानी कि पार्टिकल आ रहे हैं, पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या है? पार्टिकल है। तो यहां पर क्या हो रहा है? पार्टिकल टू पार्टिकल कॉलिजन हो रहा है, पार्टिकल आ रहा है, फोटोन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से टकरा रहे हैं, कॉलिजन हो रहा है, पार्टिकल टू पार्टिकल कॉलिजन है, यानी कि यहाँ पर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। इस कॉलिजन के थ्रू ये जो फोटोन आए जिनकी एनर्जी एच न्यू है, अपनी कुछ एनर्जी किसको दे देंगे? इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर, इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर लेगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। और इधर को चला जाए, इस इफेक्ट को ही, इलेक्ट्रॉन का सरफेस से निकलना रेडिएशन के कारण, फोटोन के कारण, इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? रेडिएशन आए, सरफेस से टकराए, इलेक्ट्रॉन से टकराए, और इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से निकल जाए, एक्सपेल हो जाए, और काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो एनर्जी हमने दी, जो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, वो एनर्जी दो चीजों में यूज हो रही है। एक तो किस में यूज हो गई? एक तो काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रही है, ठीक है। दूसरा किस में यूज हो रही है? दूसरा, अगर इसको इस तरह से समझोगे, मान लो ये एक सरफेस है, सिस्टम है ये, और आपके इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और ये क्या है? एनर्जी। और ये कितना है? जीरो, यानी कि जीरो सरफेस है ये। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ है। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने तक, यानी कि सरफेस, ये क्या मान लो? ये मान लो आप वर्क फंक्शन W, यानी कि सरफेस से यहां तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी चाहिए, और इस सरफेस से निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहां से यहां पहुंचने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो क्या बोलते हैं हम? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एनर्जी देखो भाई, जैसे यहां पर कोई एक वेट रखा हुआ है, ये कोई भी वेट है, मान लो ये 100 kg का वेट है। अब मैं कहता हूं इस वेट को आपको उठाना है, तो अगर आप इस वेट को उठाने के लिए कुछ कम एनर्जी का यूज करोगे, तो ये वेट अपनी जगह से नहीं उठेगा। आपको एक मिनिमम वेट एनर्जी चाहिए, जिसके कारण आप इस वेट को उठा पाओ, और उठाने के बाद ऊपर ले जाओ। तो मिनिमम वेट अपनी पोजीशन से हिलाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वही क्या है? आपका वर्क फंक्शन है। और ये एनर्जी जो आपने दे रहे हो, ये एनर्जी जो आप इसको सप्लाई कर रहे हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और एक इस सरफेस से निकल के जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। क्लियर है? अगर मैं इसके ग्राफ देखूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सपेल होना सरफेस से, किसके कारण? फोटोन के कारण, रेडिएशन के कारण, लाइट के कारण। उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटोन आ रहे हैं और करंट, इलेक्ट्रॉन में मोशन आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें क्या मिल रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट। इस करंट को ही क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन यहां से अब जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? मोशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तो क्या मिल गई? करंट। और इस करंट को क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो करंट। ठीक है, क्योंकि फोटोन के कारण प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं इसके ग्राफिक्स की बात करूं, तो देखो, देखो रेडिएशन आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं इधर, ये फोटोन आ रहे हैं, यहाँ सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इन फोटोन को एब्सॉर्ब करके सरफेस से बाहर जा रहा है, ये जा रहे हैं। ये रेडिएशन आए, इलेक्ट्रॉन ये जो है इलेक्ट्रॉन से टकराए, इलेक्ट्रॉन इन रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके इस सरफेस से बाहर मोशन में जा रहे हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको दूसरे तरीके से देखोगे, तो इसको देखिए, ये गामा रेडिएशन आए, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, एटम से टकरा रहे हैं, और ये बाहर इस सरफेस को छोड़कर जा रहा है। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ देखोगे आप, तो अब यहां देखोगे रेडिएशन आ रहे हैं, यहां पर भी रेडिएशन आ रहा है, इससे टकरा रहा है, और टकरा कर ये बाहर जा रहा है। ठीक है भाई,
तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ हमारा, अगर पहले एक डेफिनेशन देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो किस पर, सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, उसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोली, क्योंकि अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करोगे, कम एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट करोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे कारण इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़कर बाहर जाए, उससे कम एनर्जी पर वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़कर नहीं जाएगा। क्लियर है। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो the phenomena photoelectric effect is when particle of light called photon strike the surface of a metal and an electron from the metal is ejected। ठीक है, जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब लाइट के पार्टिकल जिन्हें हम फोटोन बोलते हैं वो सरफेस से आकर टकराएं मेटल के, एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएं उस सरफेस से, उसी को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, दो पार्टिकल पे, दो तरीके, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कहां पर यूज हो रही है, दो तरीके से अभी बात करी थी हमने। एक तो वर्क फंक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्लियर है भाई। तो कहां कहां यूज कर रहे हैं, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू एक्सपेल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, that is work function, and remaining energy is used to move the electron, is that is electron gain is called kinetic energy। क्लियर है भाई। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसको नोट कर लें सभी। ठीक है, तो उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम वर्क फंक्शन और थर्ड को डिस्कस करते हैं। अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं, जैसे लास्ट में बात की थी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से इजेक्ट करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये सरफेस पर ही रहेगा, सरफेस से बाहर नहीं आएगा। यानी कि एनर्जी दे रहे हैं हम एच न्यू, इस एनर्जी को, एक मिनिमम एनर्जी इसको इस सरफेस से इजेक्ट कराने में जो खर्च होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम, वर्क फंक्शन। मान लो देखो यहाँ पर 0 एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन आपके इस बॉक्स के अंदर है, तो इस बॉक्स से इस सरफेस तक इस इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है भाई। तो वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करा दे, उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू नॉट। कितनी है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जो कॉजेज बने, कारण बने फोटो इलेक्ट्रिक होने का। अगर फ्रीक्वेंसी आपने कम दी, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो लेस देन है आपकी, न्यू लेस देन है आपकी न्यू नॉट से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस से इजेक्ट नहीं होगा। इजेक्ट नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो जो रीजन बने, कारण बने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अब वर्क फंक्शन क्या हो गया, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, W इक्वल टू एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हिच मे कॉजेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली फॉर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट देयर इज ए करंट। यानी कि जब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तभी आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और तभी आपकी करंट फ्लो करेगी और तभी आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। न्यू नॉट डिपेंड्स ऑन द, ये भी एक बार कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किस पे डिपेंड करती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, मेटल पर
और जो एटम की कॉन्फ़िगरेशन है मेटल के सरफेस पर उस पर डिपेंड करती है। अब इसके अगर मैं डेरिवेशन आइंस्टीन इक्वेशन की बात करूं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन रिलेशन की बात करूं, तो मुझे पता है मैंने क्या दिया है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, टोटल एनर्जी कितनी दी मैंने, ई दी भाई, ये सरफेस था जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से क्या दिया, एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, E इक्वल टू एच न्यू, इस एनर्जी, तो यहां पर क्या चाहिए, वर्क फंक्शन, और इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन कर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी ई दी माइनस वर्क फंक्शन, और ये एनर्जी ऑफ किसके, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई गामा लिख दिया मैंने, फोटोन की एनर्जी के लिए क्या लिख दिया, ई गामा लिख दिया, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दो, ई ऑफ ई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ गामा कितनी होती है, गामा फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको भी हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है भाई। अब वर्क फंक्शन, अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो वर्क फंक्शन कितना होता है, एच न्यू नॉट, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच में कॉमन ले लू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन। क्लियर है भाई। अब अगर आप बात करें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में, तो न्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा, सी अपॉन लैम्डा, तो इस वैल्यू के कारण एंड न्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, यहां से सी कॉमन आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा नॉट, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसे कितना ले सकता हूं मैं, हाफ एम बी स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी ये, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, दिस इज ऑल्सो आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका व्हाट इज आइंस्टीन, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन इक्वेशन, और उसकी एप्लीकेशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक आइंस्टीन ने दिया एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इसको जो वेरीफाइड किया वो 1915 में इसको वेरीफाइड किया मिलीकेन ने। क्लियर है भाई। मैं आगे बात करूं, अब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो जब आपके रेडिएशन इस फोटोग्राफी प्लेट पर आ रहे हैं, देखो यहां से ये रेडिएशन आ रहे हैं, ये रेडिएशन आए इस फोटोग्राफी प्लेट से टकरा रहे हैं, इस फोटोग्राफी प्लेट से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, एमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर के जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, और इधर को फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी से आ रहा है, और बल्ब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बल्ब ग्लो हो रहे हैं, और मिली एम्पियर में करंट आपको मेजर हो रही है। रेडिएशन आए, फोटोग्राफी प्लेट से टकराए, फोटोग्राफी प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस एनोड की तरफ, और यहाँ से बल्ब में तो बल्ब ग्लो किया और करंट फ्लो करके आपके लौट कर वापस आ गया। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमने जो ट्यूब लेते हैं, वो जो ट्यूब है वो किसकी रहती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है, ये ट्यूब किसकी बनी होती है आपकी, ये ट्यूब आपकी क्वार्ट्ज की है या ग्लास की है। रेडिएशन, लाइट रेडिएशन ऊपर से डाले जा रहे हैं, पीपर, पीपर क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है,
उस पर जैसे रेडिएशन डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर आपके क्यू की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किसकी तरफ जा, क्यू पर क्या है आपका एनोड, ये क्या है, ये कैथोड है, और ये क्या है आपका एनोड है। तो इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफिक प्लेट से प्रोड्यूस होने के बाद किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड से कहाँ जा रहे हैं, मिली एम्पियर में जा रहे हैं। मिली एम्पियर क्यों लिया है यहाँ पर, कि जो करंट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर हम जो मेजर करते हैं, करंट जो प्रोड्यूस होती है उसे मिली एम्पियर में प्रोड्यूस करते हैं, एम्पियर में प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हो रही है। रियोस्टेट है, जिससे हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को, रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं रियोस्टेट की मदद से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है फोटोग्राफिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है भाई, अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए पहले क्या है, पहले प्रोसेस में क्या था, पहले प्रोसेस में ये हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर रखा, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव है, एनोड है, ये एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, फोटो एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक भाई कैसा हो सकता है कि भाई इन फोटोन की एनर्जी कम हो, पहले कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं क्यू पर, एनोड पर, तो कम करंट फ्लो कर रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन इस रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस पर प्रोड्यूस होने चाहिए, सारे के सारे क्या हुए, एनोड पर पहुंच गए। जब सारे के सारे एनोड पे पहुंच गए तो जितनी करंट फ्लो करनी थी, करंट फ्लो इसमें फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद ए पर क्या कर रहे हो आप, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, एनोड पर पहुंच जाएंगे। तो जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो होनी होगी इसमें फ्लो कर जाएगी। तो क्या होगा कि ऐसा होगा कि पहले आप जब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर पहुंच जाएंगे तो करंट में क्या आ जाएगा, ये सैचुरेशन आ जाएगा। इस करंट को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन, सैचुरेशन आ जाएगा। इस करंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस पोटेंशियल को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यहाँ नेगेटिव कर दिया और यहाँ पॉजिटिव कर दिया। जब नेगेटिव कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो ये एनोड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ आने का अपोज करेगा, अपनी तरफ आने का अपोज करेगा। नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, आई, तो करंट पहले तो इंक्रीज करी, लेकिन जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है उनका अपोज कर रहा है। भाई किसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पा रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने क्या होंगे, कम होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते चले जाओगे कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंचेगा, तो उस टाइम पर करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो धीरे धीरे करंट क्या होने लगेगी आपकी, डिक्रीज होने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आया जहां पर आपकी फोटो करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। उस पोटेंशियल को, उस पोटेंशियल को जिस पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, जीरो होगी, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। अगर हम इसको एक इसका ग्राफ वैसे प्लॉट करें, कैसे हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल हो जाएगा बी, यहां से करंट बढ़ेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इंक्रीज करेगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बात सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, माइनस बी नॉट, जिसे बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गए आपके किसमें, वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज, वोल्टेज और करंट में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, जब हम वोल्टेज को रिवर्स कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने कम होंगे, धीरे धीरे करंट कम होती चली जाएगी, और एक पोटेंशियल की वैल्यू जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एक वैल्यू पर आकर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा। तो टोटल करंट फ्लो जो हो रही है, इलेक्ट्रॉन पहुंचने जीरो हो गए तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस वोल्टेज को जिस पर आपकी करंट जीरो हो जाए उसे बोलते हैं हम
stopping potential. Stopping potential is that potential on anode at which photo current become zero. ठीक है भाई, समझ में आ गया? इसकी बात करें तो कितना होता है, V नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम अपॉन ई। फोटोइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी होती है, के मैक्सिमम अपॉन ई। इस वाले ग्राफ को मैं थोड़ा ढंग से सही से बना दूं, ये थोड़ा ऐसे बना है इरेज करके। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो करंट के फ्लो को बिल्कुल खत्म कर दे, करंट जिस पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अनइफेक्टिव बाय द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। भाई जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन, भाई जो ये एनोड है और ये कैथोड है, कैथोड है, एनोड है, अगर आपके नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पहले दो थे और मान लो आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, अब आपके नंबर ऑफ फोटो इंसिडेंट फोटोन चार हो गए, तो दो की जगह कितने इलेक्ट्रॉन निकले, अब चार इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सभी की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है सबकी। जब सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वो जो यहाँ पे पोटेंशियल हमने नेगेटिव कर दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन का अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। तो इंटेंसिटी का फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, देखो अगर आप इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, न्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक, इसमें वोल्टेज एनोड तक पहुंच पाएंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे, तो भाई अब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी न्यू बढ़ा दिया, तो न्यू के कारण डब्ल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट है, बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बची, तो क्यू के बढ़ाने पर कौन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इस इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी तुरंत इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो हमें एनोड पर जो पोटेंशियल है, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपकी इंसिडेंट करंट जीरो होगी। क्लियर है भाई? ग्राफ इसके मैं अभी लास्ट वीडियो उसमें डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो पहला इफेक्ट, अगर फोटो कलेक्टिव करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट, भाई जितनी ज्यादा भाई आपने लाइट, ये रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो, जितनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हो, और जब ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, तो ज्यादा करंट इंक्रीज करेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, तो आपकी करंट इंक्रीज करेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज कर जाएगा, अगर आप इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो। ठीक है भाई? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। भाई आप कितने इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन को तो एक ही फोटोन इजेक्ट करेगा, एक फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, जब आप न्यू को इंक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो आपका इस तरह का आएगा।
कैसा कर्व आएगा आपका? एक कांस्टेंट कर्व आएगा हमेशा। काइनेटिक एनर्जी जितनी रहेगी, जितनी इंटेंसिटी, जो जिस भी लाइट कलर की लाइट डाल रहे हो आप, जिस भी येलो डाल रहे हो, मान लो अब एक येलो फोटोन डाला, तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी। अब आप 100 येलो फोटोन डाल दो, अगर आप 100 येलो फोटोन डाल रहे हो तो आपको 100 इलेक्ट्रॉन ही तो मिलेंगे, लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि येलो है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है एच न्यू, सबकी वेवलेंथ फिक्स है, तो आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी सभी की क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप इंटेंसिटी को कितना भी इंक्रीज कर लो। क्लियर है भाई? अगर मैं करंट की बात करूं, इंटेंसिटी और करंट आईपी में प्लॉट करूं, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर करंट क्या करेगी आपकी? इंक्रीज करेगी, सीधा ग्राफ। क्लियर है? ये कर्व हो जाएगा किसमें? इंटेंसिटी और करंट। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और उसके कुछ ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट की बात करें, तो पहला इफेक्ट क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि भाई देखो, अगर ये कैथोड है और ये आपका एनोड है, कैथोड पर आप इन्हें एक फोटोन दिया, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट कर गया, चूंकि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या है आपका? फिक्स है। इस सिस्टम एक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो एनर्जी इक्वल टू कितना होता है आपका? एच न्यू। अगर आप न्यू बढ़ा रहे हो, यानी कि क्या बढ़ा रहे हो? एनर्जी बढ़ा रहे हो। एनर्जी बढ़ा रहे हो, वर्क फंक्शन उस सिस्टम के लिए फिक्स है, तो क्या इंक्रीज करेगा आपका? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या इंक्रीज करेगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर क्या इंक्रीज करती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी न्यू और काइनेटिक एनर्जी में एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये न्यू डॉट तक तो ऐसे ही रहेगा, न्यू नॉट के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। यहां से यहां तक क्या है? न्यू नॉट। न्यू नॉट तक को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। भाई वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट तक, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी तक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन ही नहीं करेगा। लेकिन न्यू नॉट के बाद जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, न्यू नॉट से फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है भाई? सेकंड की बात करूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो करंट है आई, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। जो फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट है वो किस पर डिपेंड नहीं करती? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी है, आप इसको 2 टाइम्स कर दो, इस न्यू फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर दो। मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की है, इसको आपने ट्यू न्यू कर दिया, तो ट्यू न्यू करने पर ये जो फोटोन आया, एक ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करी है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिर्फ वो ट्यू न्यू फ्रीक्वेंसी जो हुई है वो किस में जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब, करंट कब ज्यादा होगी? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। यहाँ तो एक आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो एक ही फोटोन की तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो उसका करंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी पे। यहाँ पर करंट फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट बात करूं, ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जो ग्राफ आइंस्टीन इक्वेशन से प्लॉट करेंगे हम, तो वो ग्राफ कैसे कैसे होंगे? अगर एक इक्वेशन मैंने ले ली, पहली इक्वेशन इसका प्लॉट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाती है? ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? h, और c की वैल्यू कितनी हो गई? h न्यू। अगर प्लस है, mx प्लस सी है, तो c की वैल्यू हो गई माइनस का h न्यू नॉट।
तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसमें, तो y इक्वल टू mx प्लस c इज ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना हो गया इसका, h स्लोप हो गया। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, स्लोप, स्लोप कितना है आपका h, h, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका c हो जाएगा माइनस h न्यू नॉट। ठीक है भाई। और ये जो स्लोप है, जो फ्रीक्वेंसी न्यू को यानी कि वाई एक्सिस को जहाँ पर काट रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई। अगर मैं इसी वेवलेंथ की टर्म में बात करूं, k इक्वल टू कितना होता है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर है। तो इस इक्वेशन से इससे कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एच सी, ठीक है, और c की वैल्यू कांस्टेंट, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। जब इस कर्व को प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और किस तरह से आएगी वो, इस तरह से आएगी। यहाँ पर स्लोप कितना होगा, स्लोप हो जाएगा यहाँ पर एच सी, और ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी माइनस एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये थे आइंस्टीन, ये कर्व थे आपके आइंस्टीन इक्वेशन के। ठीक है, हमने सभी कर्व डिस्कस कर लिया। अब मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन बात करें तो पहली एप्लीकेशन हो जाती है आपकी, it can be used for automatic operation of switching on and off of the street light। ऑटोमेटिक जो स्विच ऑन ऑफ होते हैं स्ट्रीट लाइट के, उनमें यूज करते हैं। ठीक है भाई। नंबर 2, इट कैन बी यूज्ड इन ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो सनलाइट एनर्जी से जो आ रही है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रेडिएशन को, सनलाइट से जो रेडिएशन आ रहे हैं, है ना, जैसे सोलर, इसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर लाइट प्रोड्यूस होती है, उसमें सनलाइट आती है, फ्लैट प्लेट से टकराती है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें यूज करते हैं। नंबर 3, दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड इन सिनेमा फिल्म। सिनेमा फिल्म में बैकग्राउंड साउंड के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नंबर 4, इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द टेम्परेचर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार। स्टार के टेम्परेचर और, है ना, स्पेक्ट्रा स्टडी करने में भी यूज होता है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म, जो फायर अलार्म है ऑटोमेटिक जो बजते हैं, उनमें भी इसका यूज करते हैं। स्कैनर इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, उसमें टेलीविजन के ट्रांसमिशन में स्कैनर के रूप में इसका यूज करते हैं हम। इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करते हैं, पेपर की थिकनेस मेजर करने के लिए। क्लियर है। और एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो फिर कमेंट करना, और इसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।